स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। आदित्य काला पहाड़ श्रृंखला में रक्त छाया पंथ के एक गढ़ में प्रवेश कर गया। उसका सामना एक क्रूर काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति से हुआ। तुम तीन दूसरों को रोको। छोटे भाई मोह, तुम मेरे साथ आओ और इस औरत को मारो। काले कपड़े पहने उस व्यक्ति के आदेश पर उसके साथी हमला करने के लिए तैयार हो गए। बचाव के लिए आए सूर्यवंशी पंथ के 6 मुख्य शिष्य भी, जिन्होंने खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया था। रक्त छाया पंथ के योद्धा संख्या में कम थे, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था। उन्हें अपनी अति सूक्ष्म रक्त शोधन प्रणाली को फिर से सक्रिय करना था, ताकि वे अपनी शक्ति को बढ़ा सकें। यामिनी को, जो अपनी साथी शिष्याओं के साथ पहाड़ की चोटी पर फंसी हुई थी, देखकर चिंता हुई। अगर वह अपनी आसमानी ठंडी शक्ति हटा लेती तो सभी शिष्य मारे जाते। बहन तिया, बस 3 सांसों के लिए उन्हें रोको। ठीक है। तिया युआन, जिसका शरीर ऊर्जा से भर चुका था, आगे बढ़ी। उसकी अष्टतारा आत्मिक शक्ति ने एक भंवर का रूप धारण कर लिया और उसने अपनी शक्ति से पानी की एक लहर छोड़ी। 108 जलधाराएं, जो प्रचंडता से लहरा रही थीं, रक्त छाया पंथ के 2 योद्धाओं की ओर बढ़ीं। केवल पृथ्वी स्तर की महाशक्ति मुझको रोकने की हिम्मत करती है। अति उत्साह। रक्त में एक पंजा, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, और उसके शरीर से खून का एक ज्वार उमड़ा। उसकी दाईं हथेली लाल हो गई और उसने हवा में वार किया। एक विशाल खूनी पंजा, जो एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था, आसमान को ढकते हुए नीचे आया। इस पंजे के दबाव में 108 जलधाराएं बिखर गईं, जिससे पूरा आसमान एक ज्वार की तरह हिलने लगा। तिया युआन पर प्रभाव पड़ा, वह कुछ कदम पीछे हट गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी वह यामिनी के सामने दृढ़ता से खड़ी रही। उसी क्षण रक्त छाया पंथ का एक और योद्धा बाईं ओर से प्रकट हुआ। मर, उसने एक भयावह मुस्कान के साथ अपनी लंबी तलवार निकाली और वार किया। तलवार की एक खूनी विशाल ऊर्जा तिया युआन की सुरक्षा को तोड़ते हुए उस पर आ रही थी। तभी एक हथेली पीछे से आगे बढ़ी और उसने तलवार की ऊर्जा को पकड़ लिया। ये यामिनी थी। पल भर में तलवार की ऊर्जा बर्फ में बदल गई, और बर्फ की ठंडक तलवार चलाने वाले की बांह से होते हुए उसकी पूरी तलवार को जमा दिया। क्या? काले कपड़े पहने तलवारबाज को झटका लगा, उसने तुरंत तलवार छोड़ दी। बड़ी बहन यामिनी। तिया युआन ने राहत की सांस ली। तुम अब पीछे हट सकती हो, यामिनी ने शांत भाव से कहा। पहाड़ की चोटी पर अब बहुत कम शिष्य बचे थे। अति सूक्ष्म रक्त शोधन प्रणाली फिर से शुरू हो गई, और जो लोग पहाड़ से नहीं जा पाए थे, उनके शरीर का सार इस प्रणाली में समा गया। घनी रक्त ऊर्जा पहाड़ के अंदर गहराई में चली गई। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने यामिनी को सावधानी से देखा। एक अकेले व्यक्ति के बल पर अति सूक्ष्म रक्त शोधन प्रणाली को रोकना, तुम्हारी शक्ति प्रभावशाली है। हमारा रक्त छाया पंथ हमेशा प्रतिभा को महत्व देता है। अगर तुम हमारे पंथ में शामिल हो जाओ, तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हें भविष्य में हमारी तरफ से हर मदद मिलेगी। तुम्हें जो भी संसाधन चाहिए वो मिलेंगे, और तुम महान सफलता हासिल करोगी, एक सच्चे गुरु बनोगी, अपना पंथ स्थापित करोगी। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने आकर्षक शर्तें पेश की। सुनने में अच्छा लगता है। यामिनी ने धीरे से अपनी भौहें सहलाई। जैसे ही काले कपड़े पहने व्यक्ति ने उसे बहकाना जारी रखना चाहा, उसने धीरे से अपने होंठ खोले और ठंडे स्वर में कहा, दुर्भाग्यवश, मुझे अब तुम्हारी जान चाहिए। जैसे ही उसने बात की, यामिनी के शरीर से अचानक ठंडक की लहर उठी। बर्फीली हवा के रेशे दिखाई देने लगे, जिससे उसकी भौहों और बालों पर हल्की बर्फ जम गई, एक बर्फ देवी की तरह। पूरे आसमान में भारी बर्फ गिरने लगी। आह! कम शक्ति वाला काले कपड़े पहने तलवारबाज चिल्लाया। जब बर्फीली हवा उसके शरीर से टकराई, तो उसकी रक्षात्मक ऊर्जा तुरंत जम गई और बिखर गई। हड्डी को ठंड से जमा देने वाली ठंड ने उसकी त्वचा को चाकुओं की तरह काट दिया। आसमानी ठंडी शक्ति। यामिनी ने काले कपड़े पहने व्यक्ति को देखा, अपनी हथेली को हवा में लहराया। पूरी दुनिया में बर्फीली हवा और बर्फ फैल गई, जो जल्दी से एक बर्फ के सांप में बदल गई। सैकड़ों फीट लंबे इस सांप का सिर एक बाल्टी जितना बड़ा था, और यह काले कपड़े पहने व्यक्ति की ओर बढ़ा, हवा को जमाता हुआ। तुम मौत को बुला रहे हो। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने यामिनी को देखा, उसका चेहरा तुरंत नीला पड़ गया, और एक प्रचंड हत्या का आभा मंडल हर जगह फैल गया। रक्त ज्वाला हथेली। अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अपनी आत्मिक शक्ति को सक्रिय किया। उसके शरीर से अनंत रक्त ऊर्जा निकली, जो आग की तरह जल रही थी। एक विशाल पहाड़ी जितनी बड़ी खूनी हथेली प्रकट हुई, जिसमें रक्त जैसी ज्वाला जल रही थी। इस हथेली की शक्तिशाली ऊर्जा ने हवा को भी हिला दिया। दोनों शक्तियां तुरंत टकरा गईं, आसमान 2 रंगों में बढ़ गया। हालांकि बर्फ के सांप में समाई हुई बर्फीली ठंडक अधिक शक्तिशाली थी, जिसने खूनी ज्वाला को बुझा दिया और पूरी खूनी विशाल हथेली को पूरी तरह से जमाकर तोड़ दिया। बर्फ का सांप काले कपड़े पहने व्यक्ति से टकराया, जिससे उसकी पूरी दाहिनी बांह फट गई।
वह हजारों मीटर पीछे जा गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? काला कपड़े पहने व्यक्ति बहुत चौंक गया। वे दोनों एक ही स्तर पर थे, लेकिन दुश्मन की युद्ध शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। हमें पीछे हटना चाहिए, मिशन तो पूरा हो चुका है। काले कपड़े पहने तलवारबाज ने उससे संपर्क किया। पीछे हटना, क्या तुम पीछे हट सकते हो? काले कपड़े पहने व्यक्ति ने पास खड़े तलवारबाज को देखा। उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी और उसकी बाईं हथेली ने पंजा बनाया। उसने तलवारबाज का सिर कुचल दिया, उसका शरीर फट गया, खून, मांस और आंत बाहर आ गईं। मेरे लिए शोधन करो। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अपनी 5 उंगलियों को बढ़ाया और एक अदृश्य बल पैदा हुआ, जो तुरंत तलवारबाज के शरीर से सार रक्त खींच लिया, जो उसके शरीर में पागलपन से बहने लगा। पल भर में उस व्यक्ति का पीला चेहरा फिर से लाल हो गया और उसकी ऊर्जा अपनी चरम स्थिति में लौट आई। आदित्य, जो पहाड़ से 10 मील दूर था, यामिनी पर ध्यान दे रहा था और काले कपड़े पहने व्यक्ति में इस बदलाव को देखकर उसकी आंखें तुरंत चमक गईं। ये किस तरह की खेती तकनीक है? ये किसी व्यक्ति के सार रक्त को दूर से भी शोधन कर सकती है। आदित्य को उस खेती तकनीक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि इस तरीके का उपयोग करके वह अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। चाहे कुछ भी हो, मुझे ये खेती तकनीक प्राप्त करनी होगी। आग से भरे दिल के साथ आदित्य ने काले कपड़े पहने व्यक्ति की उपस्थिति को याद किया। पीछे हटो। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अपने साथी के सार रक्त को अवशोषित करके अपनी चोटों को दबा दिया, ये जानते हुए कि यह जगह लंबे समय तक सुरक्षित नहीं थी, और दूसरे युद्ध क्षेत्र की ओर पीछे हटने का आदेश दिया। रक्त छाया पंथ के 3 महाशक्ति स्तर के व्यक्ति जो दूसरों को रोकने गए थे, उन्हें युक्ति और 6 अन्य महाशक्ति स्तर के व्यक्तियों के घेरे का सामना करना पड़ रहा था। वे पहले ही खतरे में थे, एक तो गिर भी गया था और बाकी 2 घायल हो गए थे। जाओ। पीछे हटने का आदेश सुनकर बाकी बचे 2 ने तुरंत लड़ना बंद कर दिया, अपने विरोधियों को पूरी तरह से पीछे धकेला और पल भर में काले कपड़े पहने व्यक्ति का पीछा किया। क्या तुम जा सकते हो? यामिनी हवा में गर्व से खड़ी थी, उसका सादा स्कर्ट हवा में फड़फड़ा रहा था। एक ठंडे चेहरे के साथ उसने अपनी हथेली को लापरवाही से घुमाया और पूरा आसमान बर्फीली हवा और बर्फ से भर गया, तुरंत एक बर्फीले सांप में बदल गया जो उन तीनों की ओर मुड़ा। पीछे के 2 रक्त छाया पंथ के योद्धाओं का सामना बर्फीले सांप से हुआ। उनकी सुरक्षा ऊर्जा तुरंत जमने लगी। वे प्रतिक्रिया नहीं कर पाए, तुरंत 2 हिस्सों में फट गए। उनके शरीर अत्यधिक ठंड से मूर्तियों में जम गए, सीधे नीचे गिर गए, एक जोरदार धमाके के साथ टूट गए। वे पूरी तरह से मर गए। मेरे लिए तोड़ो। इस देरी ने काले कपड़े पहने व्यक्ति को जवाबी हमला करने का मौका दिया। एक हथेली से खून की एक प्रचंड हथेली की शक्ति निकली, जिसने कमजोर बर्फीले सांप को टुकड़ों में उड़ा दिया। यामिनी और अन्य लोगों को उसका पीछा करते हुए देखकर काले कपड़े पहने व्यक्ति को पता चला कि भागना असंभव है। उसकी आंखों में दुर्भावना चमक गई। उसने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? आज मैं तुम सभी को यहीं दफन कर दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने बात की, उस व्यक्ति के बाएं हाथ से एक लाल रक्त की रोशनी निकली, जिसे उसने बुलाया। दोनों मृत पृथ्वी स्तर के महाशक्तिशाली व्यक्तियों का सार रक्त तुरंत रक्त धुंध में बदल गया, उसकी ओर भागा, एक रक्त से भीगी हुई प्रकाश गेंद में मिल गया। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने बिना किसी देरी के रक्त शक्ति की प्रकाश गेंद को पहाड़ के केंद्र में खाई में धकेल दिया। अगले पल धमाका, पूरा पहाड़ अचानक हिंसक रूप से हिलने लगा। इसके तुरंत बाद अति सूक्ष्म रक्त शोधन प्रणाली पूरी ताकत से फट गई। पहाड़ की ढलान पर लाशें तुरंत कंकाल में बदल गईं। प्रचंड रक्त शक्ति जंगली धुएं की तरह बिखर गई, खाई में बह गई। खूनी धुंध और घनी हो गई, जो खौलते हुए लावा के समान थी। पहाड़ पूरी तरह से ढह गया। अनंत खाई घूमते हुए लाल रक्त शक्ति से भर गई, आसमान की ओर बढ़ रही थी, फिर अचानक मिल गई, धीरे धीरे एक विशाल रक्त लाल मानव आकृति को प्रकट कर रही थी। यह आकृति घूमते हुए रक्त शक्ति में ढकी हुई थी, जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों लग रही थी। इसका लिंग पहचानना मुश्किल था। इसके रक्त लाल बाल विशाल सांपों की तरह नाच रहे थे, खासकर इसकी आंखें, जो ऊंची और लटकी हुई थीं। जुड़वां रक्त रंगीन भंवरों की तरह लग रही थी, जो मांस और आत्मा को खाने के लिए तैयार थे। रक्त राक्षस लगभग रूप में प्रकट हो रहा है। एक हैरान कर देने वाली चीख पृथ्वी स्तर के महाशक्तिशाली तलवारबाज के मुंह से निकली। उसकी आवाज में छिपा हुआ डर था। एक रक्त राक्षस केवल रक्त सार का एक समूह होना चाहिए, बिना किसी शारीरिक रूप के। शारीरिक रूप से प्रकट होने वाला एक रक्त राक्षस सच्चे गुरु स्तर की ताकत का मुकाबला कर सकता था, जो एक शहर को आसानी से नष्ट करने में सक्षम था। एक अद्वितीय खतरा। यामिनी ने रक्त राक्षस को देखा, उसकी आंखें भी गंभीर थीं। रक्त छाया पंथ ने इस रक्त राक्षस को सशक्त बनाने के लिए यहाँ अति सूक्ष्म रक्त शोधन प्रणाली का आयोजन किया। उसके बगल में तिया युआन ने माथे पर शिकन डाली। गद में अति सूक्ष्म रक्त शोधन प्रणाली स्थापित करना। क्या उन्हें अपने शिष्यों के जीवन की कोई परवाह नहीं है? रक्त राक्षस को खिलाने के लिए उन्हें बलिदान करने की योजना बना रहे हैं। यामिनी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया।
रक्त छाया पंथ अत्यधिक शक्ति का पीछा करता है, उनके दिल बहुत पहले ही मुड़ चुके हैं, मानवता खो गई है। सब कुछ शक्ति के लिए है। सावधान रहो, यहाँ रक्त शक्ति इतनी केंद्रित है, इस रक्त राक्षस की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इससे पहले कि वह खत्म कर पाती। गर्जना। रक्त राक्षस ने आसमान की ओर दहाड़ लगाए, एक धरती हिलाने वाली गर्जना जारी की, विशाल ध्वनि से हवा उबलने लगी, रक्त रंगीन लहरें पैदा हुई, इसकी रक्त भरी आंखें यामिनी और अन्य लोगों को देख रही थीं। अगले ही पल, उसके शरीर पर रक्त शक्ति के भंवर प्रकट हुए, रक्त शक्ति की किरणें निकलीं, जो यामिनी और बाकी लोगों को घेर रही थीं। बहन तिया, मेरे पीछे आओ। यामिनी की नज़र थोड़ी केंद्रित हुई, उसकी आवाज़ ठंडी थी, उसके स्कर्ट और भी तेजी से फड़फड़ा रहे थे, बर्फ और तेजी से नाच रही थी। उसने एक हथेली से नीचे की ओर दबाया, और 2 बर्फीले सांप तुरंत बन गए, रक्त की किरणों की ओर बढ़ रहे थे। तुरंत, दुनिया रक्त लाल हो गई, हवा में घनी रक्त की गंध थी। बर्फीले सांप एक भट्टी में प्रवेश कर गए, लगातार पिघल रहे थे, फिर भी उन्होंने रक्त की किरणों के हमले को रोक दिया। यामिनी, तेया युआन के साथ, रक्त की रोशनी को चीरकर बाहर निकली, उनका चेहरा पीला था। उसी समय, दूसरों ने बचने के लिए विभिन्न साधनों का इस्तेमाल किया। हम इस रक्त राक्षस को हरा नहीं सकते, एक प्रचंड मेघ पंथ के सच्चे शिष्य ने चिल्लाया। यामिनी ने सिर हिलाया, आदित्य और अन्य लोगों की ओर देखा। हमें पहले उन्हें दूर ले जाना चाहिए ताकि वे खतरे से बच सकें। जहां तक रक्त राक्षस की बात है, सर्वोच्च गुरु और अन्य लोग इसे संभाल लेंगे। वे बस जाने ही वाले थे। अचानक, रक्त राक्षस ने दूर की ओर बढ़ती हुई रक्त शक्ति को महसूस किया, उसकी नज़र आदित्य और उसके समूह के स्थान पर टिक गई। उसने एक खूनी मुंह खोला, अंदर अनंत रक्त की रोशनी घूम रही थी। इसके बाद, एक पहाड़ी जितनी बड़ी रक्त रंगीन प्रकाश की गेंद फट गई, जो सीधे आदित्य और उसके समूह की ओर बढ़ रही थी। जहां से रक्त शक्ति की प्रकाश गेंद गुजरी, वहां की जगह हिल गई, हर जगह दरारें पड़ गईं, सीधे आसमान में एक गहरा खाली रास्ता फट गया। धिक्कार है। यामिनी और अन्य लोग भयभीत थे, कार्य करने में बहुत देर हो चुकी थी। आहा, इस तरफ आ रही है। खत्म। रक्त शक्ति की प्रकाश गेंद का सामना करते हुए कई 3 पंथों के शिष्यों ने चिल्लाया। युक्ति, जयदेव और अन्य लोगों के चेहरे भी बदल गए, उनके शरीर ठंडे पड़ गए, उन्हें गेंद की शक्ति महसूस हुई, जैसे कि एक जलता हुआ सूरज या तूफान, वे इसका सामना नहीं कर सकते थे। आदित्य की नसें तन गईं, फिर भी वह काफी शांत रहा, उसने अपनी हथेली को पलटा, और एक क्रिस्टल की गेंद उसकी हथेली में आ गई। आदित्य की हथेली में क्रिस्टल की गेंद एक ड्रैगन की आंख के आकार की थी, साफ और पारदर्शी, जिसमें नीले रंग की रोशनी का एक पूल था, जिसमें कभी कभी बिजली की चमक दिखाई देती थी, जो इसे एक जीवंत आभा देती थी। यह उसकी गुरु, सर्वोच्च गुरु, ने उसे जाने से पहले दी थी। सर्वोच्च गुरु के अनुसार, एक बार सक्रिय होने पर, यह मोती सच्चे गुरु स्तर से नीचे के किसी भी हमले को रोक सकती थी। आदित्य ने शुरू में इस मोती को एक जीवन बचाने वाले खजाने के रूप में माना था, लेकिन उसे इतनी जल्दी इसका उपयोग करने की उम्मीद नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह इसे रोक पाएगा। रक्त रंगीन प्रकाश की गेंद को घूरते हुए आदित्य अनिश्चित महसूस कर रहा था। आखिरकार, इस रक्त राक्षस की गति बहुत भयानक थी। स्विश। रक्त रंगीन प्रकाश की गेंद बहुत तेजी से चली, पल भर में 10 मील से अधिक की दूरी तय कर ली। आदित्य, सच्ची कांच की युवान मोती, को सक्रिय करने ही वाला था कि उसने अचानक कुछ महसूस किया और आसमान की ओर देखा। अगले ही पल, आसमान में घने बादल अचानक जल उठे, आग का एक बिंदु तेजी से बड़ा हो गया, और एक विशाल आग का गोला नीचे आ गया, जिसके अंदर एक आकृति दिखाई दी। शिहुआंग सर्वोच्च गुरु यहाँ हैं। आकृति को देखकर जयदेव खुशी से चिल्लाया। आग के गोले की गति बहुत अधिक थी, जैसे एक विशाल सूरज गिर रहा हो, हर कोई आश्चर्यजनक रूप से भयंकर आभा और झुलसाने वाले तापमान को महसूस कर रहा था। मेरे रास्ते से हटो। शिहुआंग सर्वोच्च गुरु रक्त शक्ति की प्रकाश गेंद के सामने खड़े हो गए, उन्होंने अपनी आंखें खोली, और उनके पीछे एक जलता हुआ सुनहरा छल्ला जल रहा था। उन्होंने अपनी हथेली को सुनहरी चमक में बदल दिया, और उन्होंने रक्त रंगीन प्रकाश गेंद के खिलाफ इसे जोर से दबाया। धमाका। रक्त रंगीन प्रकाश की गेंद सीधे दूर चली गई, जो दर्जनों मील दूर एक पहाड़ की चोटी पर गिरी। अगले ही पल, रक्त रंगीन प्रकाश की गेंद तेजी से फैल गई, और एक गर्जना के साथ ये फट गई। पूरी दुनिया रक्त लाल हो गई, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक लहरों से टकराए हों। पहाड़ की चोटी, जो हजारों फीट ऊंची थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई, पीछे एक चौंकाने वाला गोलाकार गड्ढा छोड़ गई। भयानक विनाशकारी शक्ति ने कई लोगों को सदमे में डाल दिया। अगर रक्त रंगीन प्रकाश की गेंद उनके बीच फट गई होती, तो उनके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं होता, उनकी हड्डियों का भी मिलना असंभव होता। इस क्षण, 2 और आकृतियां आसमान से नीचे उतरीं। बाईं ओर एक रूखा सूखा तलवारबाज था जिसका चेहरा लाल था और कनपटियों पर बाल सफेद हो रहे थे, और दाईं ओर नीले रंग की एक लंबी पोशाक में एक सुंदर अधेड़ उम्र की महिला थी। सुई यान सर्वोच्च गुरु, युनलान सर्वोच्च गुरु, नए आए हुए लोग प्रचंड मेघ पंथ और छायादेवी पंथ के सर्वोच्च गुरु थे। रक्त राक्षस ने भी तीनों को देखा, उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक थी, और अनगिनत रक्त शक्ति के भंवरों ने उसके शरीर को रोशन किया।
फिर अनगिनत रक्त शक्ति की किरणें तीनों को घेर लिया। हा, बहुत बढ़िया। रूखे सूखे तलवारबाज ने जोर से हंसा, फिर अपनी तलवार निकाली और वार किया। एक पहाड़ जैसी तलवार की रोशनी खाली जगह में चमक गई, तेज और प्रभावशाली, जिससे लोगों को अधीनता में झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनगिनत रक्त रंगीन किरणें सीधे इस वार से मिट गईं। अधेड़ उम्र की सुंदर महिला आगे बढ़ी और अपनी जल की बाहों को लहराया। तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की जल वाष्प उसके चारों ओर एकत्र हो गई। पानी की लहरों की आवाज के साथ उसके सामने एक पारदर्शी बाधा बन गई, जिसने सीधे रक्त शक्ति की किरणों को दूर कर दिया। प्रभावशाली। आदित्य ने इन लोगों की ताकत को महसूस किया। रक्त शक्ति की किरणों को रोकने के बाद अधेड़ उम्र की सुंदर महिला ने यामिनी और अन्य लोगों से दूर से कहा, इस रक्त राक्षस को हम पर छोड़ दो, जल्दी से पंथ के शिष्यों को यहाँ से ले जाओ। हाँ, यामिनी और अन्य लोग लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सच्चे गुरु स्तर पर लड़ाई की विनाशकारी शक्ति असाधारण होती है। यहाँ रहना जोखिम भरा होगा, यहाँ तक कि जागृत नस के विशेषज्ञ भी बिना चोट के पीछे नहीं हट सकते थे। चलो चलें। युक्ति और एक असाधारण युवा हरे कपड़े में उड़कर आए और तुरंत आदित्य और अन्य सूर्यवंशी पंथ के शिष्यों को तेजी से दूर ले गए। चलो। छाया देवी पंथ, प्रचंड मेघ पंथ और अन्य गुटों ने तुरंत उनका पीछा किया। उन्हें डर था कि वे क्रॉसफायर में फंस जाएंगे। जब भीड़ 20 से 30 मील दूर चली गई, अचानक पीछे से एक धरती हिलाने वाली आवाज आई। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, आसमान को चकाचौंध करने वाले रक्त की रोशनी और तेजाब की रोशनी से भरा हुआ देखा, जो स्वर्ग और पृथ्वी को भर रही थी, चमक और अंधेरे के बीच बदल रही थी। पहाड़ डोमिनोज की तरह ढहते दिख रहे थे और पूरी दुनिया अराजकता और उथल पुथल में फेंक दी गई थी। दर्जनों मील दूर भी आदित्य प्रभाव की लहरों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, प्रत्येक एक पिछले से अधिक मजबूत थी। निस्संदेह, लड़ाई पूरी तरह से शुरू हो गई थी। ये सच्चे गुरु स्तर की लड़ाई है। पहाड़ उनके सामने टोफू की तरह लगते हैं, सच में भयानक। जयदेव खुद को विस्मय महसूस करने से नहीं रोक सका। दूसरे उत्साहित और चिंतित दोनों थे, वे अभी अभी खतरे से बचे थे। सच्चे शिष्यों के नेतृत्व में भीड़ की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उन्होंने सिर्फ 1 घंटे में 1000 मील से अधिक की दूरी तय कर ली थी। केवल इस क्षण हर कोई अंततः आराम कर सका, हालांकि उनके चेहरे अच्छे नहीं लग रहे थे। 3 महान पंथों द्वारा रक्त छाया पंथ की चौकी पर हमला करने से भारी नुकसान हुआ था, खासकर अतिसूक्ष्म रक्त शोधन प्रणाली, जिसने पहाड़ पर चढ़ने वालों में से 30% से अधिक को घायल किया। इनमें से कई लोग मध्य स्तर और देर स्तर के जागृत नस के विशेषज्ञ थे। विभिन्न गुटों के अभिजात वर्ग और एक भी खोना एक महत्वपूर्ण झटका था। जल्द ही हर कोई काला पहाड़ श्रृंखला से बाहर आ गया, अंततः बाहर की उज्ज्वल धूप और ताजी हवा को महसूस किया। अपने अपने पंथों के अनुसार उन्होंने एक अलग क्षेत्र पाया, सार ऊर्जा की गोलियां और चिकित्सा की गोलियां निकालकर सेवन किया। जयदेव और ऋतिका ने भी गोलियां लीं, अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। हालांकि वे घायल नहीं थे, दिन की भयंकर लड़ाई ने उनकी सार ऊर्जा और आत्मा को काफी हद तक सूखा दिया था और उनकी स्थिति उनकी चरम स्थिति का केवल 70% थी। आदित्य एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। वह घायल नहीं था और उसकी सार ऊर्जा की खपत अत्यधिक नहीं थी। उसने इस समय का उपयोग आत्मिक शक्ति सार को परिष्कृत करने के लिए करने की योजना बनाई थी, जिसे उसने अवशोषित किया था। उम्मीद थी कि वह जागृत नस के 9वें स्तर के मध्य स्तर में प्रवेश करेगा। इस क्षण कदमों की आवाज सुनाई दी और लोगों का एक समूह पास आया, जिसका नेतृत्व एक हरे रंग के कपड़ों में एक युवा व्यक्ति कर रहा था। आदित्य ने पहले ही उस व्यक्ति की पहचान जान ली थी, सूर्यवंशी पंथ के सच्चे शिष्य लक्षित। लक्षित के बगल में शानहे सूची में चौथे स्थान पर कीर्तित सच्चे शिष्य युक्ति और कई मुख्य शिष्य थे, सभी क्राउन प्रिंस हॉल के सदस्य थे। आदित्य ने थोड़ा माथे पर शिकन डाली, खेती करने के अपने इरादे को छोड़ दिया। उसे संदेह था कि वे उसके लिए कोई अच्छा इरादा लेकर नहीं आ रहे थे। प्रणाम भाई लक्षित, भाई युक्ति। पास के भीतरी पंथ के शिष्य समूह को देखकर प्रणाम करने के लिए झुक गए, क्योंकि सच्चे शिष्यों की स्थिति भीतरी पंथ के शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक प्रतिष्ठित थी, जो पहले से ही पंथ के मुख्य व्यक्ति थे। यह अच्छा है कि तुम इस बार बच गए। इस अनुभव के साथ मुझे यकीन है कि तुम्हारी भविष्य की खेती तेजी से आगे बढ़ेगी, तुम बड़ी उपलब्धियां हासिल करोगे। लक्षित ने मुस्कुराया और भीड़ की ओर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अचानक आदित्य की ओर मुड़ गईं। क्या तुम वह हो जिसे आदित्य कहा जाता है? तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।